व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा तो दिया, लेकिन भैया जो फेरबदल बैटिंग में हुए ना, किसी को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया तू तैयार है तो तू आ जा, तेरा मन है बैटिंग करना तू कर जा भाई। मजाक बना कर रख दिया, कोई ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। तो ये भी भाई लेने वाले फुल मजे। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। कप्तान ने कहा है कि बहुत ही स्मार्टली खेला है शुभमन गिल। तुम्हें बहुत पता है, कप्तान से ज्यादा जानते हो तुम। विराट का 76 से ज्यादा टफ था ये 46 चिंटू लॉजिक के हिसाब से। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। क्या अबे क्रेडिट बे, सूर्या ने सारा क्रेडिट बैटर्स को दे दिया। मुझे तो लग रहा था बॉलर्स ने जिताया है ये मैच। नहीं, ये गौती के साथ रहता है ना। आज लाइक सब्सक्राइब करें। आज दुनिया क्या कहेगी, अरे दुनिया क्या कर लेगी, बस कहती ही रहेगी तुम रो लो। तुम्हें बहुत ज्यादा पता है कप्तान से। दे बैटेड स्मार्टली। स्मार्टली खेलना होता है पिच के हिसाब से। भाई लोगों, पिच डिफिकल्ट था। बहुत सारे चिंटू लॉजिक्स को रिप्लाई करने के लिए तुम्हारा भाई फिर से हाजिर हो गया है। सभी भाइयों का वेलकम, स्वागत। टीम इंडिया जीत गई है, इस चीज को सबसे ऊपर रखना है। और 2-1 से हमने बढ़त बना ली है। सीरीज हम बिल्कुल जीत सकते हैं। अगर आखिरी मैच भी हमने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया या फिर वहां बारिश ही होगी, मैच नहीं हुआ तो अलग बात है। 8 नवंबर को खेला खेला जाएगा। अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर खींच के रखना है, ढील विल नहीं देनी बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। विराट कोहली जब 48 बॉल में 50 बनाता है तो वो एप्रिशिएट किया जाता है। शुभमन गिल ने अगर बनाए हैं यहां 46 रन, वो 38-39 बॉल में जो भी बनाया है, तो ये एप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहा है? भाई पिच डिफिकल्ट था, तो यहां पे ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, वहां क्यों एप्रिशिएट किया गया था? देखिए, ऐसा है चिंटू भाई लोगों, चिंटू लॉजिक को ये मद्देनजर रखते हुए समझना है। वैसे तो मैंने पिछले लाइव में भी ये जवाब दिया था, लेकिन यहां से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो विराट कोहली जो बनने गया है वो राख हुआ है। नहीं यकीन आता तो से जाकर पूछ लो। बड़े सपने लिए हैं उसने विराट कोहली बनने की। दूसरी चीज, 121 पे 2 ही विकेटें डाउन थी यहां पे जब ये आइकॉनिक पारी आई है। स्मार्टली इनिंग है ये, एक्चुअली अच्छा खेला है, नो डाउट। टीम इंडिया को जिताने में काफी महत्वपूर्ण इसमें भाग रहा है यहाँ पे शुभमन गिल का। लेकिन वहां पे क्या था ना, वर्ल्ड कप के फाइनल में जब 76 आया था विराट कोहली का, वहां पे 34 पे 3 विकेटें डाउन हो गई थी भाई लोग। यहां पे मैंने मिड इनिंग में या उसके बाद जब मैं लाइव आया, वो लाइव जरूर देख लेना जो लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। अब मैं चिंटू लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया हूं। तो वहां पे क्या था ना कि 34 पे 3 आउट हो गए थे। अगर यहां पे भी इंडिया के 3-4 विकेटें जल्दी गिर जाती, फिर 117 नहीं, फिर 97 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो ये तो हो गई बात विराट कोहली ना बनने की। हाँ, कोहली नहीं बनना है, नहीं तो खाली रह जाओ, ये वाली बात मैं समझाना चाह रहा हूं। और दूसरी चीज, एक बारी विराट कोहली वाली अचीवमेंट रच लो, उसके बाद जो फेलियर है ना, मान लो अगर कोई 0 पे आउट हो गया, अरे भैया विराट भी तो 0 कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन पहले वो अचीवमेंट कर लो, फिर फेलियर उसका मैच कर लेना, क्योंकि पहले अचीवमेंट भी मैच करनी है उस तरीके से। ठीक हो गया भाई लोगों? वेलकम। सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू पढ़ते हैं भाई लोगों सबसे पहले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस लाइव का आधार बनाने के लिए। सूर्य ने कहा है, क्रेडिट टू ऑल द बैटर्स, स्पेशली अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। द वे दे स्टार्टेड इन द पावर प्ले वाज स्मार्ट। दे रियलाइज्ड अर्ली इट वाजंट टिपिकल विकेट फॉर 200+। अच्छा किया ये जो हमने तीसरे मैच में 297 बनाए थे, ये अच्छा किया कि इस बारी नहीं बनाने गए। और तो पहले मैच में हम 315 का टारगेट दिया था हमने, बारिश आ गई थी वहां पे, तो ये अच्छा किया आज नहीं करने गए हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी आदत हो गई है अब रोज रोज 200 बनाने की, 200+ बनाने की। तो ये अच्छा किया कि इस पे आप लोग नहीं गए 220 बनाने या 200 बनाने, क्योंकि ये पिच थी नहीं वैसे। ये मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं। लेकिन मैं अभी तक इसी धोखे में बैठा हुआ था भाई कि ये मैच बैटर ने नहीं, बॉलर ने जिताया था। हम भी यही सोच रहे थे, हेलो, लेकिन हम गलत थे भाई बंधुओं। क्योंकि हुआ क्या था कि 50-55 बॉल में 70-72-75 ही चाहिए था। अगर वहां विकेट नहीं आती तो भाई तो दिक्कत हो जाती।
पर चलो यार, हम कैप्टन से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। तुम लोग ना बहुत ही यार मतलब हाँ, वो हो यार, कैप्टन को सब पता है। ठीक लोग नहीं हो तुम। तुम्हें कैप्टन से ज्यादा पता है। ये जो टोपा पहन के आया हुआ है, इसको ज्यादा पता है कप्तान से। चिंटू लॉजिक नहीं लगाना है, ये भी ठीक है। पर मुझे लग रहा था कि शायद बॉलर्स ने जिताया है। चलो आगे कहाँ है, एवरीवन चिप्ड इन। अच्छा एक और मैं यहाँ बात बता दूं, हंसोगे तुम वैसे, जब खुद के रन नहीं आए होते हैं ना, फिर किसी की फुद्दू पारी को भी स्मार्टली प्ले बोला जाता है। ये आज एक शिक्षा दे रहा हूं, इसको जान लेना। जब खुद के नहीं आए होते हैं ना उस लेवल के रन, तो फिर किसी का 46 भी भाई अप्रिशिएट करना पड़ता है, स्मार्टली बोलना पड़ता है। मैं सूर्या पे मुझे तरस आता है कि किस मजबूरी में फंसा हुआ है वो आदमी। बट चलो कोई नहीं यार, कप्तान है, सही कहा होगा कप्तान ने। आगे कहाँ है, एंड इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट विद द बैट। द मैसेज वर क्लियर फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। मी एंड गोती भाई, हाँ एक दूसरे की पद्दी बैठे हुए हैं ये, मतलब पीठू ऐसा। मी एंड गोती। अच्छा एक चीज है, सूर्या कभी भी सोलो नहीं बोलता है। जब भी वो कोई चीज बोले तो अपनी तरफ से कह लिया करो, मी एंड गोती भाई ऐसा करो। मी एंड गोती भाई वर ऑन दी सेम पेज, और ये होना भी चाहिए। बस मैं वेट कर रहा हूं किस तरीके से सेम कुर्सी पे और बैठ जाऊं किस दिन, उसी की कसर रहेगी। ले भैया, द बॉलर्स अडेप्टेड क्विकली। नहीं, बॉलर्स ने तो मेरे हिसाब से ही मैच जिताया है। बॉलर्स पे तो कोई डाउट ही नहीं है, और बॉलर ने ही बहुत अच्छा काम किया है। एंड ऑन सम डेज, नहीं ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, स्पेशली विद अ बिट ऑफ ड्यू कमिंग इन, द वे दे bowled was fantastic. It's great to have bowlers who can give you 2 or 3 overs, and on some days even 4 भी दे सकते हैं. It depends on the situation. Some days Washington bowls 4, some days Shivam और अर्शदीप might bowl less. हो गई? नहीं लेस ठीक है, लेकिन किस दिन बॉल ही ना पकड़ाओ वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अभिषेक बॉल डाल जाए उस मैच में और बाची ना डाले, और मतलब हो जाता है कई बार उस तरीके से हिसाब किताब। आगे कहाँ है कि दिस फ्लेक्सिबिलिटी, भाई लोगों ये वो नहीं है जो तुम लोग बोलते हो कि यार बैटिंग ऑर्डर ठीक, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बल्लेबाजी। हम गलत समझ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हमें पता नहीं लग रहा है कुछ, हम समझ नहीं पा रहे, हम गलत मैच देख रहे हैं। भरा हुआ है। और कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कर देना, हाँ मैं पेलूंगा बहुत जब मैसेज पढ़ने लगूंगा। इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, वी आर फ्लेक्सिबल। बाकी अकड़े हुए हैं 11 को लेके, वी आर फ्लेक्सिबल 11 एंड फ्लेक्सिबल टीम। अकड़े हुए हैं। गौती के राज में सब ऐसे ऐसे हिलेंगे डुलेंगे टाइप उस तरीके से। दिस फ्लेक्सिबिलिटी सूट्स अस। नहीं बहुत ये तो काम कर रही है और रिजल्ट भी आ रहे हैं यार। तुम लोग तो ऐसे रोए जाते हो, पता नहीं क्या कैसा माइंडसेट है तुम लोगों का, सो बैड यार। एवरीवनस रेडी टू स्टेप अप एंड, नहीं स्टेप अप क्या, वो हरजित राणा तो बीच में कूदने वाला है, हाँ उसको तो रोक रखा किस तरीके से। ये बात इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। एवरीवनस रेडी टू स्टेप अप एंड डू व्हाट द टीम नीड्स। एब्सोल्युटली, बहुत ही फैंटास्टिक। सो वी आर फ्लेक्सिबल टीम एक्चुअली, ये है हिसाब किताब। देखो भाई लोगों, कुछ चीजें हैं जिन पे बात करनी बहुत जरूरी है। विनती है हाथ जोड़ क्या के, हो गया? अगर तुम भाई लोग शुभमन गिल का जो इंटेंट है एज ओपनर ओवरऑल, ना सिर्फ आज का, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई वो इंटेंट ठीक है, वैसा ही होना चाहिए है, तो भाई वो तो खेल ही रहा है, ओपन कर ही रहा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर यही वाली जो सेंसेशनल इनिंग है या यही वाला जो आइकॉनिक पारी है, अगर ये नंबर 3 पे आके हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा। पॉइंट जहां पर कोहली खेलता है उस नंबर पे, हालांकि ये वाली सोच तो तुम्हें 3 पे भी ले डूबेगी, जो आज वाली थी 35 में 37 वाली, वो नहीं ठीक हो पाता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर मेरे देश के पास कुछ अल्ले पल्ले नहीं है, कोई और बंदा नहीं है, या कोई और ओपन अच्छे से नहीं कर सकता, या फिर सारा ठेका अभिषेक ने उठा रखा है, फिर तो बात चलो अलग है। फिर तो आप करवाते रहो, चलते रहो ऐसे जो चल रहा है। नंबर 3 पे भी हालांकि इशू है, फिर वो तिलक वाला और सूर्या वाला इशू आ जाएगा वहां। हालांकि वहां 3 तो सबका है, 3 पे तो ऐसा हो रखा है कि वो तो किसी का भी है, जिसने पहले कपड़े पहने वही 3 पे कूद। यही हो रहा है भाई, हर मैच में यही हो रहा है। कभी शिवम आ जाता है, कभी संजू आ जाता है, कभी सूर्या आ जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। ट्रायल चल रहा है वैसे। यहाँ बोला गया 11 प्लेयर भर्ती करे गए आज के मैच के लिए, जिसको जब बोला जाएगा कूद जाना, या फिर इनका मतलब इनका ऑड इवन होता है भैया, या फिर पुगम पुगाई होती है, जिसका सबसे अलग आया वो चले जाता है बैटिंग करने के लिए। भाई गजब यार, मतलब। और शुभमन गिल को तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि उसको आना चाहिए 1 डाउन, 1 विकेट गिरने के बाद, जहाँ कोहली खुद आता था। ओपन में भाई नो डाउट भाई जायसवाल हो सकता है, या फिर संजू सैमसन इतना बढ़िया कर रहा था यार। मतलब अब तुमने संजू सैमसन को साइड लाइन कर दिया, अब देखो कि अब धीरे-धीरे वो टीम में ही नहीं आ पा रहा है 11 में। भाई गजब यार, मतलब ये
इस तरीके देखा कितना स्मूथली कई बार कि हाँ भाई पिछले मैच में अच्छा नहीं किया था, प्लेयर बाहर बैठ गया, ऐसे ऐसे बाहर ही हो जाता, फिर वो रेस्ट पे चले जाता, ड्रॉप थोड़ी करेंगे, रेस्ट पे जाएगा वो, फिर वो उम्मीद लगाएगा, फिर वो उम्मीद चली जाती है भाई। मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये चीज़। तो क्या सोच रहे हैं, जब क्या ये नहीं सोच ज्यादा रहे हैं? तारीफ कर करके रेस्ट देते हैं ना, नहीं बहुत अच्छा है बट अभी रेस्ट है, तो टाटा। भाई देखो मैच तो ठीक था, हम जीते ऑब्वियसली बॉलिंग की वजह से, और हम रन और ज़्यादा बना सकते थे, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं 10-15 रन और बना सकते थे, वो तो चलो हम जीत गए। और एज एन ओपनर जब आप आते हो और ज़्यादा विकेट नहीं गिरते तो आपको T20 के हिसाब की बैटिंग तो करनी पड़ेगी, लिबर्टी आपके पास होती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग थी कल। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय।